गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी सेवेंथ क्लास की आपकी बच्चों सेवेंथ क्लास की इंग्लिश की कार्यपत्र का वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर 37 जिसकी डेट 17 फरवरी 2021 रहेगी। एंड दिस वर्कशीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे, उसमें वो आपको बताने हैं। देखो बच्चों, किस तरह से क्या दिखाया गया है, स्मोक ही स्मोक, धुआं ही धुआं दिखाया गया है पिक्चर ए में, और दूसरे में किस तरह से ये अनबिरेबल साउंड नॉइज पोल्यूशन को दिखाया गया है कि इधर से भी शोर आ रहा है, उधर से स्पीकर बज रहे हैं, पक्षियों की आवाज़ है, ये सब ट्रेन का शोर आ रहा है ना। और ये दिखाया गया है कि हमारा सोइल पोल्यूशन हो रहा है। और चौथे नंबर पे दिखाया गया है कि जो नदियों में पानी जो है वो फेंका जा रहा है सारा, और वाटर पोल्यूशन किया जा रहा है ना। तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज इन पिक्चर ए। तो पिक्चर ए में चिमनियों से क्या निकल रहा है बच्चों? स्मोक निकल रहा है ना, धुआं निकल रहा है। तो इसमें आप भरोगे स्मोक, धुआं ही धुआं निकल रहा है, ये रहा सब, है ना, स्मोक है। वाई इज द मैन इन पिक्चर बी फीलिंग इरिटेटेड। पिक्चर बी में जो मनुष्य है वो इरिटेट क्यों हो गया है, चिड़चिड़ी क्यों हो गया है? बिकॉज ऑफ द अनबियरेबल साउंड के कारण, क्योंकि उस पर जो आवाज़ आ रही है ना वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अनबियरेबल साउंड के कारण जो मैन है वो इरिटेट फील कर रहा है। वॉट इज शॉन इन पिक्चर डी। पिक्चर डी में क्या दिखाया गया है बच्चों? इसमें हमारा दिखाया गया है सॉइल पोल्यूशन। और पिक्चर डी, हाउ डज वाटर इन रिवर्स गेट पॉल्यूटेड एट शोन इन पिक्चर सी में जो नदी का पानी है वो किस तरह से पॉल्यूटेड, प्रदूषित हो रहा है? ड्यू टू, आप इसमें लिखना ड्यू टू ड्रेन पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर। राइट बच्चों, तो इसके आंसर आप चारों के लिख लेना। फर्स्ट का लिखोगे स्मॉग, सेकंड का लिखोगे अनबेरेबल साउंड, थर्ड में आप लोग लिखोगे सॉइल पोल्यूशन, एंड फोर्थ में लिखोगे ड्यू टू ड्रेन पॉल्यूटेड वाटर। चलिए बी क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। स्टेट विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्रॉस और राइट लगाकर स्टेटमेंट बताने हैं। वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज। हमें कूड़ा करकट ओपन एरिया में फेंकना चाहिए नहीं, बहुत गंदी आदत है। ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। हवा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, यस। और कार पूलिंग इज ए गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कार पूलिंग एक वो सिस्टम होता है बच्चों, जैसे कि ऑफिस में 4 लोगों को जाना होता है, तो एक हफ्ता एक आदमी अपनी गाड़ी ले जाता है, दूसरे हफ्ता दूसरा आदमी अपनी गाड़ी ले जाता है, और चारों लोग चले जाते हैं। टर्न बाई टर्न पेट्रोल डलवा देते हैं, तो इससे रोड पर पॉल्यूशन कम होता है, एयर क्वालिटी बनी रहती है। वी कैन यूज़ पॉल्यूटेड वाटर टू मेक फूड, नो, हमें पॉल्यूटेड वाटर का, प्रदूषित पानी का यूज़ करना चाहिए खाना बनाने के लिए नहीं, हम भी बीमार हो जाएंगे। इफ़ एनिमल्स ईट गार्बेज थ्रोन इन ओपन दे मे ऑल्सो फॉल सिक। यदि जो खुले में कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, एनिमल्स उसे खा लें तो वो बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बीमार तो होते हैं क्योंकि एनिमल्स की भी लाइफ होती है मानव की तरह। इट इज़ सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू रिवर्स। नदी में हमें फेंकना चाहिए, क्या सेफ है कि हम हार्मफुल या वेस्ट केमिकल्स जो हैं वो नदी में फेंके? सेफ है ये? नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो ये बच्चों आ जाएगा क्रॉस, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इट इज़ सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट और केमिकल्स को नदियों में फेंकना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत आदत है। और उसके बाद बच्चों हमें पॉल्यूशन पर एक पैराग्राफ लिखना है। देखो मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, और आप लोग इसको अपनी कॉपी में ऐसे ही कर लेना, पॉल्यूशन ऊपर हेडिंग डाल लेना, और फिर ये पैराग्राफ आप लोगों को लिखना है। वी फाइंड एवरीवन एवरीवेयर टॉकिंग अबाउट द पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, फूड एंड एवरीथिंग। व्हेन वी ट्राई टू स्टडी दिस प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, वी फाइंड दैट वी आवर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस पोल्यूशन। जब हम पाते हैं तो हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस पोल्यूशन के लिए, इस प्रदूषण के लिए। पीपल इन जनरल डू नॉट टेक केयर ऑफ
keep their surroundings clean and this leads to general pollution. है ना, लोग बाग अपने आसपास साफ नहीं रखते हैं और जिसके कारण ही पोल्यूशन होता है. एंड दिस पोल्यूशन causes ill health and give rise to so many health problem. और इसी पोल्यूशन के कारण हमारी हेल्थ जो है बीमार हो जाती है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को. छोटा सा पैराग्राफ है बच्चों, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है. आप लोग इसको अपनी कॉपी में करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है. थैंक यू बच्चों.